नमस्कार, स्वागत है आपका पंचायत चुनाव के विशेष कार्यक्रम में। जैसे कि शपथ ग्रहण की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और जिला सिवान के भगवानपुर हाट प्रखंड के ग्राम पंचायत राज सहसराओं से नवनिर्वाचित मुखिया राजेश्वर शाह से हमारी मुलाकात हो रही है। सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे कि वतन के किस्से जो सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन के किस्से जो सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कहीं भीड़ में खो जाती सहसराओं की जनता तो राजेश्वर शाह को खोजने में जमाने लगेंगे। सबसे पहले मुखिया जी, लगातार हम लोग सर्वे कर रहे थे पंचायत चुनाव का, और जो सफलता आपको मिली है, पंचायत का सबसे गरिमा का पद है मुखिया का पद। पिछले बार भी आप चुनाव जीतते जीतते जो है सफल नहीं हो पाए, कारण जो भी रहा हो, लेकिन जनता ने इस बार आपको ताज पहनाया है। क्या कुछ कहेंगे? हमारे नेशनल मीडिया से आप बात कर रहे हैं। सबसे तो पहले हम आप लोग को बधाई देंगे। धन्यवाद जी। कि सबसे आप लोग इतना दूर चल के मेरे निवास स्थान पर पहुँचे और मेरे इतने बड़े जोग्य समझे, काबिल समझे कि मेरा आप लोग के सामने इंटरव्यू दे रहे हैं। इसके बाद मैं अपने ससराव पंचायत के सातों ग्रामीण जनता को दोनों हाथ जोड़ के हार्दिक बधाई देंगे, उनसे प्रणाम करेंगे, अपने से बड़ों को प्रणाम करेंगे और छोटों को शुभ आशीर्वाद देंगे। माता बहन जो ने हमने को वोट दिए, जो नहीं दिए, उस सब का मैं प्रणाम करता हूँ और छोटे को आशीर्वाद देता हूँ। देखिए, मुखिया जी ने साफ तौर पर कहा कि जो लोग हमें वोट किए वो भी हमारे अपने हैं, जो वोट नहीं किए वो भी हमारे अपने हैं। यानी पंचायत की जनता ने मुझे मुखिया के पद पर मौका दिया है तो मेरे नज़र में, निगाह में सभी बराबर हैं। अब कोई भेदभाव नहीं, किसी तरह का विरोध नहीं, सिर्फ पंचायत के विकास के लिए सबका आशीर्वाद चाहिए। मुखिया जी, सही बात है कि आपने कहा कि राजनीति अपने जगह पर है, लेकिन जो आपका संस्कार है वो सबसे बड़ी बात है। तो आपको लगता है कि जो सेवा करने का मौका मिला है, जनता ने आपके व्यक्तित्व को देखते हुए मुखिया चुना? वो हमारे लोकप्रिय के अनुसार लोग वोट दिए हैं जी। हमारे जैसे गरीब आदमी को माने इतना बड़ गरिमा पोस्ट मिलना तो संभव की बात नहीं है आज के दुनिया में। हमारे पंचायत में तो एक से एकाल धनी मनी लोग हैं, लेकिन हमारा सेवा ही धर्म है। हम अपने जनता को सेवा करते हैं 5 साल और बराबर सेवा करते रहेंगे। और हमारा यही उद्देश्य है कि पंचायत में मुखिया लोगों ने, जनता ने बनाया है तो 5 साल उनका माने नौकर बन के, बेटा बन के उनका सेवा करूं। बिल्कुल। देखिए, मुखिया जी ने कहा कि मैं जनता का नौकर हूं। अभी तक हमारे इंटरव्यू में इस तरह का कोई भी मुखिया यह बात नहीं बोला, लेकिन राजेश्वर शाह ने साफ तौर पर कहा मीडिया के सामने, जनता की अदालत में, कि जनता ने मुझे मौका दिया है, जनता मालिक है और जनता के सेवा के लिए मैं हमेशा खड़ा हूं। मुखिया जी, अगर सहसराओं की बात करें तो यहाँ की राजनीति समझना आसान काम नहीं है, बड़ा कठिन है। क्योंकि हम मीडिया सर्वे कर रहे थे तो मुझे ये अंदाजा लग रहा था, लेकिन सर्वे में आपका नाम आया। क्या रणनीति आपने बनाया कि इस बार जो है जनता बिल्कुल सही तरीके से आपको मौका दी? हम कोई नया रणनीति नहीं बनाए, हमारा यही उद्देश्य है, गरीब का सेवा, अपने भाई को आदर देना, अपने से बड़ों को सम्मानित करना। हमारे पंचायत में आज तक जितने भी मुखिया हुए हैं सब लोग पंचायत को लूटे हैं। बिल्कुल। जो हमारे यहाँ काम हुआ है वो लूट कर हुआ है। कुछ कागज में हुआ है, कुछ का ऑफिशियल में हुआ है, मैं धरती पर नहीं हुआ है, धरातल पर नहीं हुआ है। और मैं अपना वादा करता हूँ कि मेरे कार्यकाल में जांच करेंगे, उनसे अपना मांगेंगे उनसे कि हमारे 5 साल का अपना बायोडाटा दीजिए। कहीं भी अगर गलत हम पाते हैं तो उनको भी नहीं बख्शेंगे। बिल्कुल। यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ। हमको 1 रुपया ना कमाना है, ना किसी को 1 रुपया देना है, ना 1 रुपया लेना है। जो गरीब का हक है वही उचित मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, आपके पिताजी या आपके पूर्वज लोग की बात करें तो मुखिया जी, वो लोग कभी राजनीति में थे कि नहीं? जैसे नहीं, ऐसा कोई हमारे घर का नहीं है जो कि राजनीति किए हैं। बस हमको जनता ने हीरो बनाया, जनता ने राजनीति करने में मजबूर किया। क्या कि जनता का जब हमने सेवा करना शुरू किया आज से 20 साल पहले से, तो जनता के लोग कहे, हमारे गाँव के लोग कहे, हमारे सातों ग्रामीण गाँव के लोग कहे कि राजेश्वर जी, आपको ये जैसा प्रतिनिधि होना चाहिए और आप आइए चुनाव में और हम आप लोग को जिताएंगे। बिल्कुल। तो देखिए, आज हम पहुंचे थे सहसराव पंचायत और यहां से राजेश्वर शाह को जनता ने मुखिया चुना है। शपथ भी मुखिया जी का पूरा हो चुका है और कल एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहां सभी लोग पधारे और सभी लोगों का यहां सेवा, आदर, सत्कार किया गया। नया साल शुरू हो रहा है मुखिया जी, और इस शुभ अवसर पर आप
पूरे पंचायत सहसराव के जनता से क्या अपील करेंगे और क्या शुभकामना देंगे? हम इस नया साल में सबको पहले अपने तरफ से बधाई देंगे। उसके बाद हम यही वादा करेंगे कि आप 5 साल तक बिना भेदभाव के कोई भी आपका हक है मेरे अंडर के बस, मेरे मेरे अंडर के बस, हाँ, आपका अधिकार जो मेरे अधिकार के बस में राशन है, पेंशन है या कोई समस्या है, आपने हमारे यहाँ मत आइए, आप हमको फोन कीजिए, अपना नौकर समझ के अपने दरवाजे बुलाइए और आपका काम मैं उचित करूंगा। और ये भी अपील करूंगा अपने पंचायत के जनता से कि 8 आना पैसा अगर मेरे नाम पर कोई मांगता है तो उसको मत दीजिए, मेरे पास तुरंत फोन कीजिए। जो भी पदाधिकारी मांगे, जो भी कोई आदमी मांगे, मुझसे बताइए कि ये फला आदमी हमसे 500 1000 रुपया मांग रहा है। हमने वादा किया है कि 5 साल तक ले आपका फ्री काम करेंगे और आज भी वादा करते हैं कि 5 साल तक ले आपका फ्री काम करके आपको दिखाएंगे और एक बेटा के नाते और एक नौकर के नाते आपके 5 साल सेवा करेंगे। देखिए, यहाँ सहसराव पंचायत में एक से एक राजनीतिक धुरंधर थे और पंचायत की जनता को तरह तरह से लुभावना वादा भी कर रहे थे, लेकिन जनता यहाँ के बहुत समझदार है। जनता ने सोच समझ करके एक ऐसे व्यक्ति को मुखिया का ताज पहनाया जिनके पास जो है किसी तरह का अहंकार नहीं है, सबको एक साथ लेकर चलने की इनके पास सोच है। और यही वजह है कि आज इस सहसराव की जनता ने एक नया इतिहास लिख करके राजेश्वर शाह को पंचायत का प्रधान मुखिया चुना। लोकसभा के सबसे बड़े नेता होते हैं प्रधानमंत्री और विधानसभा के सबसे बड़े नेता होते हैं मुख्यमंत्री। उसी तरह से पंचायत की जो सरकार है, गांव की जो सरकार है, इसके सबसे बड़े नेता होते हैं मुखिया और मुखिया से ही किसी पंचायत की शुरुआत होती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था पंचायत का विकास, यानी लोकसभा विधानसभा का सपना महात्मा गांधी ने नहीं देखा था, लेकिन ग्राम सभा का सपना गांधी जी ने देखा था कि पंचायत की जनता जब खुशहाल होगी तो देश का तस्वीर बदल जाएगा। राजेश्वर शाह जी, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और मुखिया जी आपने बहुत सारी बातें की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपको, और आपको थैंक यू करता बोल रहा हूँ। लेकिन अगर एक बात बोलूँगा कि मेरे पंचायत चुनाव में एक से एक लोग माने राजनीति के माहिर थे बिल्कुल। और हमारे जैसे गरीब आदमी को लोग जो चुनाव किए, आज जितना हमको वोट दिए ये हमको अंदाज नहीं था और कोई हमारा प्रतिद्वंदी बचबे नहीं किया। जो कोई हमारे पास प्रतिद्वंदी नहीं है, कहाँ हमारे 1600 कहाँ 800 बहुत बड़ा माने हमारे यहाँ कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। ये हमारे जनता का आशीर्वाद मेरे माथा पर है और उनके काम कार्य में बहुत, और नया साल का मैं शुभकामना देता हूँ अपने पूरा पंचायत के और आपको, और मैं अपने पदाधिकारियों को और अपने सभी भाई बुजुर्ग और माता बहन सबको नया साल का धन्यवाद देता हूँ। मुखिया जी के सम्मान में मैं कहना चाहूंगा कि वास्ता लंदन से है ना प्रेम पाकिस्तान से, हिंदू मुस्लिम है उल्फत है हिंदुस्तान से, जाएंगे ना हरगिज चमन छोड़ करके, हम बैठे रहेंगे यहीं कफन ओढ़ करके। यानी जनता की लड़ाई के लिए जो भी कुर्बानी देना होगा, राजेश्वर शाह इन्होंने संकल्प ले लिया है कि जनता की लड़ाई लड़ना है और जनता मालिक है, जनता के सेवा के लिए मुझे 24 घंटा अपने आप को समर्पित कर देना है। और इन्होंने भी कहा कि यहाँ कोई विरोधी नहीं था, कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, एक तरफा जनता ने मुखिया का ताज इन्हें पहनाया है। मुखिया जी, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और मैं ये कहना चाहूंगा कि शरीफों की शराफत से शराफत कम नहीं होती, शरीफों की शराफत से शराफत कम नहीं होती, पड़े फूलों पर शबनम तो पत्ती नम नहीं होती, करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती, जुदाई लाख हो लेकिन राजेश्वर शाह से मोहब्बत कम नहीं होती। ये पंचायत सहसराव के जनता का मोहब्बत था, प्रेम था कि आज इन्हें मुखिया का पद मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए सर तो बधाई है, लेकिन हम भी एक बात कह रहे हैं कि हमारे गुरु ने हमको आदेश दिया है कि जोतों को काटा बोए ताही बोई तू फूल, और फूल तो फूल है वाक है त्रिशूल। अगर कोई आपके लिए काटा बोता है तो आप उसके लिए काटा मत बोइए। और हमारा यही उद्देश्य है और इसी उद्देश्य से हम बचपन से चलते हैं। हमारा कोई बुराई करते हैं लेकिन हम आज तक किसी को बुराई नहीं करते हैं, यही आपकी बड़प्पन है। और सबको अपने अपने से श्रेष्ठ बोलते हैं। लोग बोलते हैं कि आपका कोई शिकायत कर रहा है, यही जवाब देते हैं कि वो मेरा बड़ा भाई है, उनका अधिकार है शिकायत करना, और मैं छोटा हूं, मुझे सुनने का अधिकार है। कोई अगर कहता है कि छोटा कहता है तो हम कहते हैं कि वो मेरे बेटा समान है, छोटे भाई समान है, उसका कर्तव्य है कुछ कहना, मेरा सुनने का अधिकार है। चलिए, ये आपकी बड़प्पन है और यही आपकी महानता है कि आज जनता ने आपको इस काबिल समझा और मुखिया का पद पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।